Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 83. आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करेंगे. इट मीन्स दैट इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. डेमोक्रेसी क्या होती है, जो कि इस चैप्टर की थीम है. डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज द पीपल्स गवर्नमेंट. इसे लोगों की सरकार कहते हैं. हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र. लोक जमा तंत्र. लोक का अर्थ होता है लोग, पीपल, और तंत्र होता है यानी शासन, गवर्नमेंट. ये लोगों की सरकार होती है. क्यों होती है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट. यहाँ पे लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चूज भी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको पीपल्स गवर्नमेंट भी कहा जाता है. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 83. Subject SST Social Science, in which Political Science Chapter number 1 What is Democracy, Why is Democracy we are going to revise. इस चैप्टर को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे. Date 11th of Feb 2021. Total 10 questions are given in this worksheet. हमें 10 क्वेश्चन दिए गए. हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, Which of the following is not an identity of democratic government. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो डेमोक्रेसी में होता है ना. फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो तो बेस है डेमोक्रेसी का. सेकंड है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड रूलर्स. जो मेजर डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं वो कौन लेते हैं? जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं. इलेक्टेड जो पावर में होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, वो क्या इलेक्टेड रूलर्स है, तो वही डिसीजन लेते हैं ना मेजर. तो ये भी फीचर है डेमोक्रेसी का. रूल ऑफ लॉ, ये भी होता है डेमोक्रेसी में. इन डेमोक्रेसी नन इज अबव द रूल. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई नहीं होता. जो गवर्नमेंट होती है दे हैव टू वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुसार उन्हें काम करना होता है. तो ये भी फीचर है. फोर्थ दिया गया डिक्टेटरियल गवर्नेंस. जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो ये डिक्टेटरशिप तो डेमोक्रेसी का अपोजिट है. तो हमारा आंसर रहेगा फोर्थ, डिक्टेटरियल गवर्नेंस या डिक्टेटरशिप जिसको कह सकते हैं. तानाशाही हिंदी में कहेंगे इसे. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया. सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज. हमें जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके एक फीचर को चूज करना है यहाँ पे. ओके, डिले इन मेजर डिसीजन, दिस इज द ड्रॉबैक. ये तो ड्रॉबैक है ना, शॉर्ट कमिंग्स है कि डिसीजन लेट लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में. एक्सपेंसिव इलेक्टोरल कंपटीशन, ये भी एक ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का. लीड्स टू करप्शन, करप्शन काफी होता है, ये भी एक ड्रॉबैक है. फीचर तो नहीं हुआ, हमें फीचर चूज करना है. मोर अकाउंटेबल, तो दिस वन इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल होती है. अकाउंटेबल होता है जिम्मेदार, हिंदी में जिम्मेदार कहेंगे. अकाउंटेबल क्यों है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल कितना? 5 ईयर्स के इंटरवल पर इलेक्शन होते हैं. अब इलेक्शन होते हैं भैया, इनको काम करना होता है लोगों के अकॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा क्या होती है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है. अब डिक्टेटरशिप की बात करें, मोनार्की की बात करें, वहाँ इलेक्शन नहीं होने तो वो अपनी मर्जी से काम करेंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर रहेगा मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट. थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. इलेक्शंस इन इंडिया आर जनरली हेल्ड एट एवरी 5 ईयर्स. तो यहाँ हमारा 5 आंसर रहेगा. हमारे इंडिया में जनरली 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं. 5 ईयर्स के बाद ही होते हैं क्योंकि टर्म है वो 5 ईयर का होता है. अलग अलग जो कंट्रीज है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहाँ पर ये टर्म डिफरेंट होता है. जैसे यूएसए के इलेक्शन के बारे में हमने अभी सुना था, पिछले दिनों में न्यूज़ आ रही थी, तो वहाँ पे 4 ईयर्स का टर्म होता है. अपने इंडिया में कितना है? 5 ईयर्स का है. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. अब ये 3 पार्टी सिस्टम होते हैं. सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. अब ये पहले हम सिंगल और 2 पार्टी को समझ लें तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमें समझ में आ जाएगा. सिंगल पार्टी सिस्टम मीन्स ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन और रन द गवर्नमेंट. कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, वही चुनाव लड़ेगी, वही सरकार बनाएगी, वही जीतेगी, वही हारेगी. जैसे कि चाइना में, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो रूल तो चेंज हुआ ही नहीं. ओके, तो वो होती है सिंगल पार्टी सिस्टम. 2 पार्टी सिस्टम होता है. इन मेनी कंट्रीज देयर आर ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज, दे कंटेस्ट द इलेक्शन एंड रन द गवर्नमेंट. बारी बारी से उन्हीं के टर्न आती रहती है. यूएसए यूके में 2 पार्टी सिस्टम है. अब तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमारे देश में है. ये क्या है? A political system in which more than 2 party contests election
and there is possibility of forming their government separately or in coalition is called multi-party system। यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती है जो चुनाव लड़ती है और जिनकी गवर्नमेंट बनाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, चांसेस होते हैं, चाहे वो सेपरेटली बनाए या वो कोलिशन में शामिल हो, तो उसे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। दो से ज़्यादा। अपने यहाँ पे कितना है गैस कीजिए, 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड है। तो सोचिए हम तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत आगे हैं, एडवांस वर्जन है हमारे पास। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, हु आर द ओपोजिशन पार्टीज। ये ओपोजिशन पार्टीज क्या होती है? पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी इन इलेक्शंस हेंस कैन नॉट फॉर्म गवर्नमेंट आर कोल्ड ओपोजिशन पार्टीज। की वो पार्टीज जो मेजोरिटी इलेक्शन में जिनको नहीं मिलती है, मेजोरिटी समझते हो ना, जो 50% से एक ज्यादा सीट, उसे बोलते हैं मेजोरिटी। जैसे दिल्ली की बात करें तो स्टेट असेंबली में 70 सीट्स हैं, तो मेजोरिटी कितनी हुई? 35 + 1 36 हुई। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको मेजोरिटी नहीं मिलती, द पॉलिटिकल पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन हेंस कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, इसलिए वो सरकार नहीं बना सकती, तो उनको क्या कहेंगे? दे आर नोन एज ऑपोजिशन पार्टीज कहेंगे। जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी एंड कांग्रेस आर द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन दिल्ली। बीजेपी और कांग्रेस क्या है? ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, और रूलिंग पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, वन पैराग्राफ हैज बीन गिवन टू अस। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहले हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। एक बड़ा फीचर होता है डेमोक्रेसी का कि इसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनकी डिग्निटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट। ओके, कैसे होती है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ सम पॉलिटिकल राइट्स। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। हमारे पास है ना 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर ये राइट्स गवर्नमेंट भी हमें छीनने की कोशिश करे, वी कैन मूव टू कोर्ट। ओके, पहली चीज तो ये होती है। सेकंड, इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। इट मींस दैट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है डेमोक्रेसी। इट मींस दैट ऑल द पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, चाहे वो पुअर पीपल हो, द पुअरेस्ट और द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच और द एजुकेटेड। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। जैसे हम पॉलिटिकल राइट की बात करें, राइट टू वोट है, इक्वल है ना, वेदर इट इज द पीएम्स वोट और पीएन्स वोट, चाहे वो पीएम का वोट हो या पीएन का वोट हो, बाना तो एक ही जाएगा। ओके, सो इन डेमोक्रेसी वी हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर दमसेल्व्स। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट मतलब जिसको प्रजा बोलते हैं, यहाँ पर लोग ही रूलर होते हैं डेमोक्रेसी में। बिकॉज जो रूल करते हैं वो कौन है? हमारे बीच में से है। किसने चुना? हमने चुना। ओके, सो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कहाँ से? अमंग दमसेल्फ, उनके बीच में से ही चुने जाते हैं। ओके, सो इसलिए इसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो रूलर होते हैं। इवन वेन दे मेक मिस्टेक्स दे दमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। कि अगर लोग गलतियां करते हैं तो इसका मतलब वो खुद ही उसके लिए जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि दे आर द रूलर्स दमसेल्व्स, क्योंकि वही रूल कर रहे होते हैं। तो ये हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ डज डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को कैसे इनहेंस करता है? फर्स्ट, पीपल गेट इक्वल राइट्स इन डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों के पास इक्वल राइट्स होते हैं डेमोक्रेसी में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सेकंड, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड होता है कि सभी लोग कानून के सामने एक बराबर होते हैं, वेदर इट इज द पीएम और द प्रेसिडेंट और द ऑर्डिनरी सिटीजन, सब एक बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी अपन की इज्जत ज़्यादा होती है ना। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज डेमोक्रेसी पीपल्स रूल। हमें बताना है कि डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि ये लोगों की सरकार है, लोकतंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये पीपल्स रूल कैसे हो गया? इन डेमोक्रेसी people can elect the rulers and can change the rulers. In democracy, people can choose the rulers and can change the rulers.
चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। हिंस डेमोक्रेसी इज कॉल्ड पीपल्स रूल, इसलिए इसे लोगों की सरकार कहा जाता है, पीपल्स रूल कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। इक्वालिटी आएगा, यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं डेमोक्रेसी में सभी के पास। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट दिया गया है रीराइट द सेंटेंस बाय करेक्टिंग द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइन जो फ्रेज है उसको करेक्ट करना है। तो पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। पीपल आर रूलर्स ऑफ अदर्स रेदर देन सब्जेक्ट ऑफ एनी रूलर्स। यहाँ पे अदर्स है, अंडरलाइन फ्रेज है, यहाँ पे अदर्स की जगह क्या होना चाहिए, दमसेल्व्स होना चाहिए। पीपल आर रूलर्स ऑफ दमसेल्व्स रेदर देन सब्जेक्ट ऑफ एनी रूलर, कि यहाँ डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो खुद के शासक खुद ही होते हैं, वही रूलर होते हैं, वो किसी के सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि सारे लोग रूलर ही होते हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की होती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है। सेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, की हमें कोई 3 कमियां बतानी है। पहला, डिले इन डिसीजंस। डेमोक्रेसी में डिसीजंस है वो काफ़ी डिले होते हैं, बिकॉज डिसीजंस आर टेकन आफ्टर द लॉन्ग डेलिब्रेशंस, लॉन्ग डिस्कशंस। काफ़ी डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती है, तब डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। अब इतनी देर में लेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो थोड़ा डिले होता है। हालांकि बेटर डिसीजंस आर टेकन, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन डिले तो होते हैं। तो एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि यहाँ पे डिसीजंस है वो काफ़ी डिले होते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है एक्सपेंसिव इलेक्ट्रल सिस्टम्स। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर इन डेमोक्रेसी, और जो नहीं कि 5 ईयर्स के बाद हो, कई बार मिड टर्म इलेक्शंस भी हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट है वो बीच में ही गिर गई, ओके, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, कोलिशन है वो नहीं चल पाया, पंक्चर हो गया कोलिशन, तो क्या होगा, बीच में इलेक्शन हो गए। कितने रुपए लगते हैं, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के ऊपर। करप्शन होता है वो अलग से होता है। सो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रल सिस्टम इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थर्ड है लीड्स टू करप्शन। अब एक इलेक्शन लड़ना है, एक इलेक्शन एमपी का इलेक्शन होना है, एक कैंडिडेट है वो लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक लगाता है टिकट खरीद के लेके आया अलग से। अब वो पैसा लेके कहाँ से आएगा, हम में से ही लेगा, करप्शन करेगा वो। तो यहाँ पर इट लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, की आमतौर पे करप्शन ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में। दिस वन इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फोर्थ है रूलर्स कीप चेंजिंग। अब इलेक्शन है 5 ईयर्स के बाद होते हैं, कई बार मिड टर्म में भी इलेक्शन हो जाते हैं। सो इसमें रूलर्स वो बदलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, एंड दे कांट टेक द डिसीजंस फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीजन नहीं ले पाते, एंड इट नेगेटिवली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। ओके, तो एक ये भी ड्रॉबैक है दैट रूलर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी में वो बदलते रहते हैं। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन कि हमें बताना था डेमोक्रेसी की कुछ ड्रॉबैक्स या कमियां। 8th क्वेश्चन हमें दिया गया अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है। ये भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। बाकी कौन सी रह गई, डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम, उनसे ये बेटर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, हमें प्रूव करना है। पहला, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज द रूलर्स। डेमोक्रेसी में लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। क्या मोनार्की में होता है, नहीं होता। वहाँ पे तो हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिक चलता है। डिक्टेटरशिप में बिल्कुल भी नहीं होता। किम जोंग उन से जा करके पूछिए, पूछ भी नहीं सकते, क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। तो पहला जो फीचर है जो बेटर बनाता है दैट इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज द रूलर्स, रूलर्स को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चेंज द रूलर्स, हम चूज भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्या वहां पर चेंज कर सकते हैं, नहीं, वहां पर लोगों से नहीं पूछा जाएगा। थर्ड, इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज इक्वल राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में सबको राइट टू वोट होता है। इन डिक्टेटरशिप में या मोनार्की में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां इलेक्शन ही नहीं होता, राइट टू वोट का करेंगे क्या। यहाँ पे इक्वल राइट टू वोट होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पीएम का वोट या पीएन का वोट एक बराबर है, अंबानी का वोट और आपके घर वालों का वोट एक बराबर है, एक वैल्यू है। तो यहाँ पे इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज इक्वल राइट टू वोट, इट मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कानून का शासन होता है। एवरी गवर्नमेंट, एवरी पर्सन, दे, एवरी पीपल,
दे हैव टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम चलना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो ये भी एक फीचर होता है जो प्रूव करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है, जबकि डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव सम फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के पास नहीं होते। सो दीज जो पॉइंट्स है ये प्रूव करते हैं दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ डज द डेमोक्रेटिक सिस्टम हेल्प्स टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस मतलब हिंदी में बोलेंगे मतभेद, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो वाद विवाद होते हैं वो कम होते हैं, उनको रिड्यूस किया जाता है, जबकि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ आर या पार होता है। यहाँ पे सब लोगों को एक साथ लेकर के चला जाता है। जैसे हमारे इंडिया में देखिए, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन और लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा, हम अलग हैं लेकिन एक साथ मिलकर रह रहे हैं ना, वी ऑल आर इंडियन। तो ऐसा कैसे होता है, डेमोक्रेसी इस चीज़ से कैसे डील करती है ये हमें बताना है। कोलिशन कैन नॉट बी removed completely due to diversity, but in democracy it is possible to keep such a confrontation at a minimum level। जो टकराव है, कोलिशन का मतलब टकराव है, वो कंप्लीटली डाइवर्सिटी में रिमूव नहीं हो सकता। टकराव होते हैं, घर पे भी टकराव होते हैं। जब आप खाने के लिए 5 मेंबर बैठते हो तो एक पक्का अपने इंसल्ट करवा करके उठते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप ही होते होंगे, होता है ना, डांट लग जाती है। तो इसमें कोलिशन है, कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली ड्यू टू द डाइवर्सिटी, टकराव होता है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, बट इन डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल टू कीप सच कन्फ्रंट्रेशन एट मिनिमम लेवल। लेकिन डेमोक्रेसी में इसको मिनिमम लेवल पर रखा जाता है। इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन बाय जनरल ओपिनियन और डिस्कशन। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक लॉन्ग डिबेट डिस्कशंस के बाद होते हैं, यानी कि उसमें सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। बेटर डिसीजंस आर टेकन आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट और डिस्कशंस। थर्ड जो वे होता है डेमोक्रेसी में, इन दिस वे द एस्पायरेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी आर रिस्पेक्टेड। जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, रीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, उनको जब डिसीजन लेते हैं तो ध्यान में रखना होता है कि हमें उनको भी ध्यान में रखना है। सो इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फोर्थ, इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरीवन। यहाँ पे कानून का शासन होता है, विच प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरीवन। तो ये रिड्यूस कर देता है डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किसी बेस पर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रीजन, जेंडर, लैंग्वेज या किसी और बेस पर, तो उन सभी को कम कर दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है जिस तरीके से कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो काफ़ी कम होते हैं डेमोक्रेसी में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन दिया गया है, जो हमारा 8th क्वेश्चन था उसे ही रिपीट किया गया है। 10th क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी क्वालिटीज को हमें डिटेल करनी है, जो डिस्कस करनी है, जो हमने 8th क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर कैसे है, तो सेम ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज द रूलर। यहाँ पे डेमोक्रेसी में लोग क्या अपनी गवर्नमेंट को, अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं। पीपल चूज द रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी। पीपल कैन ऑल्सो चेंज द रूलर्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को चूज भी कर सकते हैं, पीपल कैन चूज द गवर्नमेंट, और पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एक क्वालिटी है डेमोक्रेसी की। इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज इक्वल राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे इक्वल राइट टू वोट है। इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। द गवर्नमेंट हैज टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। नन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। ओके, इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव सम फंडामेंटल राइट्स। लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, तो वो डेमोक्रेसी में होता है। सो दिस वन इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वेद सरकार। एक होता है अवैध, सुना ना, अवैध कब्जा कर लिया, वेद सरकार, ये लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट कैसे? बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इंपोज नहीं की गई, इंपोज थोपी नहीं गई कि जबरदस्ती की सरकार है, हमने चुना ना। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो दिस वन इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 7th है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये डिस्पॉन्सिबल भी होती है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पीपल टू। लोगों के प्रति भी ये जिम्मेदार होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको चलना होता है।
गवर्नमेंट को। ओके, तो ये फीचर है, ये क्वालिटीज़ है डेमोक्रेसी की, और ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, जिसमें हमने डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।